नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई मस्ट से इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, ये चैप्टर ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, बल्कि ये वो कहानी है कि हम सब, आप और मैं, यहाँ कैसे आए। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी को मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। इस चैप्टर में ना हम लाइफ की इस खूबसूरत जर्नी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू से समझेंगे। और देखिए, आप में से कई लोग, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग, अभी इन्हीं फिजिकल और इमोशनल चेंजेस से गुजर रहे होंगे। इसलिए इसको अच्छे से समझना आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का सफ़र, बेसिकली आवर रोड मैप फॉर दिस क्लास। हम शुरू करेंगे बचपन से जवानी के सफ़र से, फिर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के सीक्रेट्स को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक नई जिंदगी की शुरुआत आखिर होती कैसे है। और हाँ, एंड में हम इस टॉपिक से जुड़े सोशल एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगे। रेडी हैं सब? ऑलराइट देन, जैसा कि हमने देखा, हमारा पहला स्टॉप है ग्रोइंग अप। यहाँ हम उन बदलावों के बारे में उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो आप सब अपनी लाइफ के इस फेज में पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा चलो, एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक 5 साल का बच्चा और एक 15 साल का टीनेजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप बोलेंगे सर हाइट, वेट, ये तो आसान है, बट सोचो उनके सोचने का तरीका, उनके ड्रीम्स, उनके इमोशंस, उनमें कितना बड़ा बदलाव आ जाता है ना? तो यहाँ पर ना दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, ग्रोथ और प्यूबर्टी। देखो बच्चों, आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, वो ग्रोथ है। ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है, मतलब जिसे हम नाप सकते हैं। लेकिन जब आपकी आवाज़ बदलने लगती है या आपको पहली बार फेशियल हेयर आने लगते हैं, वो प्यूबर्टी है। ये एक क्वालिटेटिव चेंज है, अ न्यू फेज ऑफ लाइफ। समझ रहे हो? तो सवाल ये है, इन सब कमाल की चेंजेस के पीछे आखिर है कौन? द आंसर इज हॉर्मोन्स। आप हॉर्मोन्स को ना बॉडी का व्हाट्सएप ग्रुप समझ सकते हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को मैसेजेस भेजकर बताते हैं कि चलो अब क्या करना है, कब ग्रो करना है और कब चेंज होना है। और ये कमांड चेन बिल्कुल एक आर्मी की तरह काम करती है। देखो, सबसे ऊपर है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में होता है। ये कमांडर इन चीफ है, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड एक सिग्नल भेजता है। अब बॉयज में ये सिग्नल टेस्टिस को मिलता है और गर्ल्स में ओवरीज को। जैसे ही सिग्नल मिलता है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं और ओवरीज ईस्ट्रोजन रिलीज करती हैं, और बस फिर शुरू हो जाते हैं वो सारे चेंजेस। तो इन हार्मोन्स का असर क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, कुछ चेंजेस तो लड़के और लड़कियां दोनों में एक जैसे होते हैं, जैसे स्किन का ऑयली हो जाना या पिंपल्स आना। लेकिन फिर आते हैं वो यूनिक चेंजेस जो हमें अलग बनाते हैं। बॉयज में टेस्टोस्टेरोन की वजह से आवाज भारी हो जाती है, फेशियल हेयर आ जाते हैं, और गर्ल्स में ईस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। इंटरेस्टिंग है ना ये सब? ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड सेक्शन। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को और अच्छे से समझते हैं और शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनफैक्ट ये बोर्ड एग्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है, जो टेस्टीज हैं वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं होते? वो बाहर एक सैक, जिसे स्क्रोटम कहते हैं, उसमें क्यों रहते हैं? क्या रीज़न हो सकता है? ज़रा सोचिए। और इसका रीज़न है बच्चों, टेम्परेचर कंट्रोल। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए थोड़ा ठंडा माहौल चाहिए, करीब 2 से 3 डिग्री कम। इसीलिए स्क्रोटम एक नेचुरल एसी की तरह काम करता है, जो टेम्परेचर को परफेक्ट बनाए रखता है। नेचर का डिज़ाइन देखो, कितना कमाल का है ना। अब देखते हैं स्पर्म का अनोखा सफर। ये एक एडवेंचर की तरह है। देखो, वो टेस्टिस में बनते हैं, उसके बाद वैस डेफरेंस नाम की एक लंबी ट्यूब से गुजरते हैं। रास्ते में इन्हें दो दोस्त मिलते हैं, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड्स इनमें अपना स्पेशल फ्लूइड मिक्स कर देते हैं, और आखिर में यूरेथ्रा से ये बॉडी से बाहर निकलते हैं। सिंपल जर्नी है, राइट? तो ये जो मिक्सचर है, स्पर्म प्लस इन ग्लैंड्स का फ्लूइड, इससे हम सीमेन कहते हैं। और ये जो फ्लूइड है ना, ये स्पर्म के लिए एक एनर्जी ड्रिंक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। उन्हें न्यूट्रिशन देता है और लंबे सफर में आगे बढ़ने में मदद करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टू आवर थर्ड सेक्शन, और अब समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। वो सिस्टम जहां से लिटरली एक नई जिंदगी का आगाज होता है। इस सिस्टम के 3 मेन हीरोज हैं। पहला, ओवरीज, जहां एग्स यानी ओवा बनते हैं। और एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, एक गर्ल जब पैदा होती है, उसकी ओवरीज में पहले से ही हजारों इमैच्योर एग्स मौजूद होते हैं। दूसरा हीरो है ओविडक्ट,
जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यहाँ आगे जाके मैजिक होता है। और तीसरा है यूटेरस, वो सेफ हाउस जहाँ एक नई जिंदगी डेवलप होती है। यहाँ एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बच्चों, इसको ध्यान से सुनना। फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और एग का मिलन यूट्रस में नहीं होता है, ये होता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। अब आते हैं यूट्रस पर। इमेजिन कीजिए, हर महीने यूट्रस एक बहुत ही स्पेशल मेहमान के लिए तैयारी करता है। वो अपने अंदर एक नरम, मोटा सा बिस्तर बिछाता है जो ब्लड वेसल से रिच होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी खास मेहमान के आने पर अपना बेस्ट रूम रेडी करते हैं। समझ आ रहा है ना? यूट्रस हर महीने एक बेबी के लिए तैयारी करता है। ओके, तो अब तक हमने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग समझा। अब वक्त है ये देखने का कि जब ये दोनों सिस्टम्स इंटरैक्ट करते हैं तो कैसे एक नई कहानी शुरू होती है। लेकिन हर कहानी में एक व्हाट इफ होता है। तो व्हाट इफ वो मेहमान यानी फर्टिलाइज्ड एग आए ही नहीं? यूट्रस ने तो पूरी तैयारी कर ली थी, उस नरम से बिस्तर का क्या होगा? इसका जवाब है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेहमान नहीं आता तो उस बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती, तो बॉडी उस लाइनिंग को ब्लड और म्यूकस के साथ वजाइना के थ्रू स्लोली शेड कर देती है। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और फिर अगले महीने नई उम्मीद के साथ यूट्रस फिर से तैयारी शुरू कर देता है। ये एक बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है। और अगर मेहमान आ जाता है तब क्या होता है? चलिए इस अमेजिंग सफर को देखते हैं। स्टेप 1, ओवरी से एग निकलकर ओविडक्ट में आता है। इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। फिर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में से एक चैंपियन उस एग तक पहुंचता है और उससे फ्यूज हो जाता है। इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन और बनता है एक जाइगोट। फिर ये जाइगोट आराम से ट्रेवल करके यूट्रस के उस नरम बिस्तर पर आके अटैच हो जाता है। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो एक और मैजिक होता है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। आप इसको एक सुपर स्मार्ट ब्रिज या एक डेडिकेटेड सप्लाई सिस्टम समझ सकते हो जो मदर और बेबी को जोड़ता है। ये ब्रिज बेबी तक सारा जरूरी सामान जैसे खाना, ऑक्सीजन पहुंचाता है और बेबी का सारा कचरा यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस ले आता है फॉर डिस्पोजल। इज़न्ट दैट जस्ट अमेजिंग? यह पूरा प्रोसेस जितना खूबसूरत और मैजिकल है उतना ही जिम्मेदारी भरा भी है। तो चलिए अब इस सफर के एक और बहुत जरूरी पड़ाव पर चलते हैं, हेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, सेक्सुअल कांटेक्ट से कुछ बीमारियां भी फैल सकती हैं। इन्हें हम एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। बैक्टीरियल भी होती हैं जैसे गोनोरिया और वायरल भी जैसे एचआईवी एड्स। इनके बारे में सही जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को और अपने पार्टनर को सेफ रख सकें। तो सबसे जरूरी बात है प्रिवेंशन। हमेशा कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इसका एक आसान और इफेक्टिव तरीका है कॉन्डम का इस्तेमाल। कॉन्डम एक फिजिकल बैरियर, एक शील्ड की तरह काम करता है जो बॉडी फ्लूइड्स को एक्सचेंज होने से रोकता है। इससे बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है और साथ ही ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाता है। प्रेगनेंसी को प्लान करने या रोकने के लिए और भी कई तरीके हैं। इन्हें हम फैमिली प्लानिंग के मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। बैरियर मेथड्स हैं, हार्मोनल पिल्स हैं, आईयूडीज जैसे कॉपर्टी हैं और परमानेंट सर्जिकल मेथड्स भी हैं। अभी आपके लिए इनके नाम और बेसिक फंक्शन जानना काफ़ी है। जब आप बड़े होंगे तो इनके बारे में सही जानकारी आपको रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने में मदद करेगी। सर्जिकल मेथड्स जो हैं वो परमानेंट सॉल्यूशन होते हैं। इनमें एक छोटा सा ऑपरेशन करके स्पर्म या एग के रास्ते को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो कभी मिल ही ना पाएं। मेल्स में इसे वैसेक्टोमी कहते हैं जिसमें वास डिफरेंस को ब्लॉक करते हैं, और फीमेल्स में इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं जिसमें फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं। और अब हम अपने आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आ गए हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये हमारे समाज से, हमारी सोसाइटी से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में एक बहुत ही सीरियस और दुख की बात है फीमेल फीटिसाइड, यानी लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देना। ये एक क्राइम है और इससे हमारी सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ रहा है। सोचो, अगर एक सोसाइटी में सिर्फ लड़के ही होंगे तो क्या वो सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी? समाज का संतुलन यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो बनाए रखने के लिए लड़के और लड़कियां दोनों का होना बहुत जरूरी है। यहाँ एक और गहरा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ सिर्फ हमारी बड़ी पॉपुलेशन है, या फिर असली प्रॉब्लम रिसोर्सेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी के पास बहुत ज्यादा है और किसी के पास बिल्कुल नहीं? ये एक ऐसी गुत्थी है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसे हम सबको मिलकर सुलझाना होगा। ये नंबर देखिए, 1.4 बिलियन से भी ज्यादा।
इतने बड़े परिवार में हर बच्चे को अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छी परवरिश देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल फैमिली प्लानिंग हमारे देश के अच्छे भविष्य के लिए, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, इस पर सोचना जरूर। बड़ी पॉपुलेशन या वेल्थ इनइक्वालिटी, हमारे देश के लिए असली चुनौती, द बिगर चैलेंज क्या है? इसका जवाब आप जैसे यंग ब्राइट माइंड्स ही ढूंढेंगे, जो कल इस देश का भविष्य बनेंगे। तो बच्चों, आज हमने प्यूबर्टी से लेकर रिप्रोडक्शन तक की पूरी कहानी समझी और ये भी देखा कि ये हमारी हेल्थ और समाज से, हमारी सोसाइटी से कैसे जुड़ी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। हमेशा रिवाइज करते रहिए, क्यूरियस रहिए और सवाल पूछने से कभी मत डरना। अपना ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।